किसी ने कमाल की बात कही है कि किसी के जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है ना, तो बड़े खुशनसीब हैं वो बंदे जिनके घर में पेरेंट्स हैं जो उसको रोके टोके, है ना। जिस बगीचे में माली नहीं होता ना, वो अक्सर वीरान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिलीप सिंह रावत। आज एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। एक बार एक राज्य था, राज का राजा बहुत खुश था, बहुत संपन्न था। उसी राज्य में एक पिता और पुत्र रहते थे। तो पुत्र बहुत विद्वान था, बहुत जिज्ञासावश था। उसने पिताजी से एक दिन पूछा, बोले पिताजी, खुश रहने का राज क्या है। उसके पिताजी हैरान, उसके पास कोई जवाब नहीं। बोले यार, इतना अच्छा सवाल पूछा, मैं तो जवाब ही नहीं दे सकता। वो उसको कहता, कोई बात नहीं बेटा, तूने अच्छा किया सवाल पूछा, तो चल अपन चलते हैं, इसका जवाब तेरे को बताते हैं। दोनों पिता पुत्र लंबे रास्ते निकले और पहाड़ी के ऊपर एक किला दिखा। तो राजा ने पिता ने कहा, बेटा वहाँ जा, वहाँ के जो राजा है ना वो सबसे प्रसन्न है, सबसे खुश है, वही तुझे इसका राज का जवाब देंगे, सवाल का। बेटा पहुँच जाता है पहाड़ों में। चौकीदार पूछता है, हाँ जी किससे मिलना है। बोले राजा जी से मिलना है। अंदर संदेशा जाता है, राजा जी उसको बुलाते हैं। जब उसका नंबर आता है, पूछते हैं राजा जी, हाँ बताओ। बोले जी मुझे बस यही पता करना था कि खुश रहने का राज क्या है। बोले कोई बात नहीं, इसका भी जवाब मिलेगा। आप तुम इतनी दूर आए हो, मेरा बहुत खूबसूरत महल मैंने बनाया, जिसको घूम के आओ। और जाने से पहले चम्मच है, चम्मच में 4 बूंद तेल की मैं डाल रहा हूँ, ये गिरने नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना। घूम के आओ। लड़का निकला, चम्मच हाथ में, तेल उसमें, बचता बचाता घूमता फिरता 1.5 घंटे बाद वो वापस पहुँचा। राजा जी ने कहा, घूमे आए। बोले हाँ। देखा तेल बिल्कुल उसमें था, चम्मच में। बोले तेल बचा लाए। बोले हाँ जी। अच्छा ये बताओ, महल में क्या क्या देखा, सबसे सुंदर चीज़ क्या लगी। लड़का सोच में पड़ गया। बोले यार कुछ देखा ही नहीं, वो तो उसी टेंशन में था कि राजा जी ने तेल की बूंदें दी है, गिर नहीं जाए। बोले मेरा ध्यान तो पूरा इसमें था, मैं तो देख ही नहीं पाया। राजा जी बोले कोई बात नहीं, होता है, अब के फिर जा और पूरा महल की सुंदरता देख के आ, फिर मुझे बताना तुझे सबसे सुंदर क्या लगा। लड़का निकला, जैसे ही थोड़ा आगे गया, ओहो हो, क्या सुंदरता, क्या उसकी खूबसूरती महल की। बहुत खुश हुआ देख के। कहीं स्विमिंग पूल, कहीं झरने बह रहे हैं, फूल पक्षी, फूल पौधे, कहीं पेंटिंग्स, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कि उसको साहब 1.5 घंटे की जगह उसको लगा वहाँ पे 2.5-3 घंटे। जब वो राजा के पास पहुँचा तो राजा जी ने कहा, हाँ बेटा देखे है। बोले हाँ जी देखे है। सबसे सुंदर क्या लगा। बोले जी एक चीज़ हो तो बताऊं, आपने तो महल में इतनी खूबसूरती से इसका निर्माण किया, इतनी साजो श्रृंगार रख रखा, इतना, आप तो वाकई में दुनिया के सबसे खुशनसीब बंदे हो। बोले बेटा अच्छा तेल कहाँ है। उसने चम्मच में देखा तो तेल पता नहीं, उस देखने में इतना मंत्र मुग्ध हो गया कि उसको पता ही नहीं पड़ा तेल कब गिर गया। तो लड़का बोला माफ़ी चाहता हूँ जी, तेल तो पता नहीं कब गिर गया, तेल की बूंदें मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं इतना इसमें खो गया। तो राजा जी ने उसको यही कहा, बेटा जो तूने सवाल पूछा था ना, सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ है, या आदमी कौन है जो हमेशा खुश रहता है। आदमी के जीवन में संघर्ष, परिश्रम, कामकाज, घर की परेशानी, शारीरिक परेशानी, सब कुछ चलती है। हर आदमी के जीवन में खुशी के पल भी आते हैं, पर वो उस उलझनों में, उस कार्यकलापों में इतना उलझ जाता है कि खुशी के जो थोड़े से पल आए ना, उसका एंजॉय नहीं ले पाता। तो दुनिया में खुश नसीब इंसान वही है जो काम के साथ, अपने परिवार के साथ समय निकाले, खुशी के पल। शादी विवाह में गए, घर में जन्मदिन है, मुंह लटका हुआ है, उदास है, काम की टेंशन, बॉस ने ये कहा, कल ये करना, ज़िंदगी चलती रहेगी। जो थोड़ा समय मिला है ना भैया, चुराओ, खुशी के पल चुरा के उसका एंजॉय करो। जीवन का वो का वही है, सुबह उठना, शाम को सोना, दिन भर कार्यकलाप करना, ये है, इसकी सुनना, उसकी सुनना, ये है, वो फ़ोन में पूरे दिन बिजी रहना। पर जो थोड़ा बहुत समय मिला है ना परिवार के साथ, खाना खाते समय मोबाइल में लगे पड़े, टीवी में लगे पड़े, अखबार में लगे पड़े, उसकी परेशानी, उसकी परेशानी। अरे यार परिवार के साथ, परिवार पूरे दिन, आपके बच्चे, आपकी धर्मपत्नी, माँ बाप पूरे दिन इंतज़ार करते हैं, भाई बेटा सुबह से गया, शाम को आएगा, थका हारा, उससे कुछ बात करेंगे। आप तो पूरा वहाँ का जो भी है दिमाग के अंदर पूरा सिरदर्द लेकर उनका और मूड ख़राब कर दिया। तो इस कहानी, इस मोटिवेशनल कहानी से यही शिक्षा मिलती है,
जैसे भी आपको खुशी के पल मिले उसको चुरा लो और एंजॉय करो। ठीक है, अब फिर एक कहानी के साथ हाजिर होता हूँ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? एक और मोटिवेशनल कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। एक कोल्ड स्टोरेज होता है बहुत बड़ा, पूरे शहर का नामी गिरामी कोल्ड स्टोरेज होता है। उनके जो मेन इंचार्ज होते हैं वो बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत कार्य की जिम्मेदारी समझते हैं। जब शाम को सबकी छुट्टी हो जाती है वो सारे पूरे परिसर को अपनी फाइनल इंस्पेक्शन देते हैं। कोई कंप्यूटर चालू तो नहीं रह गया, कोई स्विच ऑफ तो नहीं है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है, सुबह का क्या कार्य है, सारा कुछ देखते हुए, हर कमरे से गुजरते हुए, जैसे ही वो कोल्ड स्टोरेज जिसका तापमान हमेशा -20 -25 रहता है उसमें गए, भाई इसमें भी देख लूँ लास्ट। जल्दबाजी में कोई बंदा जिसकी ड्यूटी उसका ताला लगाने की होती है उसको ध्यान नहीं रहता है कि साहब अंदर गए, सुपरवाइजर साहब, वो ताला लगा के चला जाता है। जैसे ही दरवाजे की आवाज़ आती है सुपरवाइजर साहब भागते हैं, दरवाजे पे आते हैं, दरवाज़ा बंद, खटखटाते हैं, कोई नहीं सुनता। बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई उनके पास ऐसा साधन नहीं होता है कि बाहर मैं मैसेज कर दूं, अंदर लाइट वाइट सब बाहर खटखट का, कोई ऐसी इमरजेंसी घंटी नहीं, कुछ नहीं, पर बड़ा परेशान, दरवाज़ा खटखटा के परेशान। 10-15 मिनट सोचते हैं। अब उनका शरीर जो टेम्परेचर होता है ना -20-25 का, उनका शरीर सुन्न पड़ने लगता है। कोल्ड स्टोरेज में इतनी ज़्यादा, फ्रीज़र अपना फ्रीज़र में नहीं रहता, बर्फ़ जम जाता है, वो हालत होती है उसकी। धीरे धीरे उसका खून, हाथ पांव जकड़ने लगते हैं, ठंड से अकड़ने लगते हैं। वो एक जगह पे मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। जिस ईश्वर को मानता है उसको हाथ जोड़ के कहता है, हे ईश्वर, आज मुझे घर जल्दी जाना था, मेरे छोटे बच्चे, मेरी मिसेज, मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, अब तो मैं तो इस कमरे से नहीं निकल पाऊँगा। काश मैंने किसी को कहा होता, काश मेरे साथ कोई बंदा गेट पे खड़ा होता, किसी को पता होता कि मैं अंदर हूँ, पर नहीं है। वो एकदम ध्यान में ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि अगर मैंने कोई कर्म अच्छा किया हो, किसी का भला किया हो, है ना, मेरी कोई एक अच्छाई जीवन की, अगर मेरे को इस बार यहाँ से बाहर निकाल ले परिवार के पास, नहीं तो मैं तो ख़त्म हो गया। धीरे धीरे उसका दिमाग, हाथ पांव सब सुन्न होते होते वो बेहोशी की कगार पे होता है। उसके हाथ पांव बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले उसे एकदम दरवाजे पे आहट आती है, पर वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है, शरीर दिमाग उसका काम नहीं करता कि मैं मुंह से कुछ बोले। दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से कोई अंदर दाखिल होते हुए उसे दिखता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब आँख खुलती है तो देखता है कि भाई 2-3 जने उसके हाथ पांव मसल रहे हैं, उसको कंबल उड़ा रखे हैं। तो वो ये सोचता, भाई मैं तो मर गया, ऊपर वाले सारे दूत खड़े हैं और मेरे अच्छे बुरे कर्मों की सज़ा मुझे को मूल्यांकन होके स्वर्ग या नरक की सज़ा मुझे सुनाई जाएगी। धीरे धीरे उसको होश आता है, डॉक्टर आते हैं, हीटर की गर्मी दी जाती है, हाथ पांव में गर्म तेल की मालिश की जाती है। 15-20 मिनट बाद उसको थोड़ा सा होश आता है, आंखें खोलता है तो उसे अपने स्टाफ के आदमी, अपने मालिक, सबको देखता है। चौकीदार को देखता है, जो उसके गेट का चौकीदार होता है ना, फैक्ट्री का, वो वर्कर होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, बड़ा खुश होता है। सबसे ज़्यादा खुशी उस बंदे की आंखों में होती है। तब उसे लगता है, भाई मैं तो बच गया, जिंदा हूँ, बीवी बच्चों के लिए, परिवार के लिए मुझे ईश्वर ने जो मैंने अरदास की थी वो काम आ गई और मेरे को नया जीवन मिल गया। जब सब धीरे धीरे चले जाते हैं तो सबसे पूछता है, भाई मेरे को बचाया किसने? सब कहते हैं, भाई ये चौकीदार जी हैं, इन्होंने ही आपको आके निकाला और हम सबको फ़ोन करके बुलाया। चौकीदार से कहता है, भैया तुझे कैसे पता कि मैं अंदर था? तो गार्ड, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, बहुत खुश होता है, बोले साहब ऐसा है, एक आप ही ऐसे बंदे हो इस फैक्ट्री में जो रोज़ सुबह आते हो और मेरे से हंस के नमस्ते करते हो, परिवार के लिए हालचाल पूछते हो, राम राम बोलते हो, और जब शाम को छुट्टी होती है तो वही रूटीन आपका, वही चेहरे पे मुस्कुराहट, मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरी परिवार के लिए पूछना, मेरे लिए ये कहना कि ध्यान से जाना, घर पे सही समय पे पहुंचना, है ना, ट्रैफिक बहुत है, परिवार का ध्यान रखना। मतलब एक आप इस फैक्ट्री में ऐसे इतने स्टाफ में से एक आप हो, भगवान रूप लगते हो, जो मेरे से इतना अपनत्व रखते हो, इतना प्यार से पूछते हो। कई अकड़ से जाते हैं, कई मेरी नमस्ते का जवाब नहीं देते, है ना। तो जब सुबह आप आए थे तो मेरे से हालचाल पूछा था, हंसते हुए आप अंदर गए थे, और जब शाम को मुझे आपके शब्द सुनने का इंतजार रहता है कि आपकी भी ड्यूटी ऑफ हो रही है, आधे घंटे बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, तो आपका जो प्यार, उसको मैं रोज़ इंतज़ार करता हूँ। भाई आपके शब्द प्यार से बोले हुए, परिवार के लिए बोले हुए, मुझे नहीं सुनाई दिए। जब मैंने सबका पता किया, सब निकल गए। भाई आप अगर निकले हो और मैं गेट पे हूँ तो मेरे से बिना राम नाम करे, बिना नमस्ते करे तो आप जाते नहीं हो।
फिर मेरे मन में जिज्ञासा हुई और मैंने एक एक कमरा, बाथरूम, कमरे, ऑफिस सारा ढूंढना शुरू किया। चाबियाँ मेरे पास रहती है। जब लास्ट स्टोर रूम रहा, कोल्ड स्टोरेज, तो मैंने उसका दरवाज़ा खोला, सामने आप बेहोश दिखे। मैंने आपको उठाया, बाहर निकाला, मालिक को फ़ोन किया, डॉक्टर को बुलाया, सारा स्टाफ आया। तो उस बंदे को एहसास होता है कि यार इतना कोई चाहने वाला, मेरे केवल एक प्यार से बोलने के शब्द क्या भूखा बंदा, जो आज मैं नहीं निकला तो इसको चिंता रही है ना, और किसी स्टाफ को चिंता नहीं रही कि साहब कहाँ है। तो जीवन में जो उसने कमाया ना, चलो धर्म पुण्य सब करते हैं, एक हंसी बोल किसी लेबर के प्रति, स्टाफ के प्रति प्यार से हंस के बोल के निकलना, पूछना उसके परिवार के लिए, उसको मौत से वापस ले आए। ठीक है, एक उसने दुआ तो की थी कि भाई मैंने कोई अच्छा एक भी कर्म किया हो तो आज मुझे बचा लेना भगवान। इधर उसकी बोलबाणी, चौकीदार वो आया, उसने एज ए भगवान के रूप में आया ना, वो भी नहीं आता। अगर ये इससे रोज़ राम राम नहीं करता कि गए होंगे साहब, गए होंगे, इतना स्टाफ जाता वो भी चले गए, बट नहीं, इतने सालों से जो रूटीन हो जाता है ना किसी का नमस्ते करने का, टाइम का फिक्स, पंचुअलिटी, उसमें अगर मिसिंग कुछ हो जाता है तो बंदे को लगता है आज कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है। तो उस चौकीदार को वो जो शब्द उसके कान में सुनाई देते थे, और कैसे हो बाबा, घर में परिवार कैसा है, ध्यान से घर पे जाना, सबको नमस्ते कहना, आज सुनाई नहीं दिया। तो जीवन में एक अच्छाई, बहुत अच्छाई करते हैं तो अनजाने में बुराई भी हो जाती है। एक अच्छाई रेगुलर थी, उस दिन मिसिंग हुई, उसकी जान बची। एक मीठे शब्द है ना, करोड़ों का दान एक तरफ, बोली, मीठे बोल, मीठे, किसी का दिल जीतना। आप किसी का समय खरीद सकते हो, 10 से 5 तुझे यहाँ खड़ा रहना, चौकीदार को आप ये कह सकते हो हिलेगा नहीं, गेट से ऊपर कौन आया गया, तेरे को पूरी एंट्री करने, हाँ सब करो। दिल से वो वहाँ नहीं है। अगर आपने उसका दिल जीत लिया, वो दिमाग से भी वहाँ है, दिल से भी वहाँ है, टाइम से तो वहाँ है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी मुझे मोटिवेशनल स्टोरी बताने का, सुनाने का, सुनने का बहुत शौक़ है। और मैं चाहता हूँ हर बंदे के जीवन में आता है यार, पूरे दिन कामकाज की परेशानी, परिवार पूरे दिन परेशान रहता है, क्या करते हो क्या नहीं करते। आप देखो तो सही उनके काम कितने हैं घर के। सबसे पहले उठने वाली लेडी मम्मी या पत्नी, सबसे लास्ट में पूरा घर का लास्ट गेट चेक करके सोने वाली पत्नी या मम्मी। पूरे दिन बिजी रहती हैं, पूरे घर का ध्यान रखती हैं, आपका ध्यान रखती है, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखती है। जब भी टाइम मिले हंस के तो बोल लो, प्यार ही साथ जाएगा। और ये बोलबाणी है ना, अमृत, मुंह से अमृत भी निकलता है। स्वर्ग नरक किसने देखा मरने के बाद? जीते जी अपना बनाते चलो, प्यार बांटते चलो। इस कहानी से मैंने इतना ही सीखा है दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।